तीन तापों में अनुद्विग्न मनः, मन में विचलित हुए बिना, सुखेषु सुख में, विगत स्प्रियः रुचि रहित होने, वीत मुक्त, राग आसक्ति, भय भय, क्रोध तथा क्रोध से स्थिति स्थिर मन वाला मुनि ही मुनि उच्यते कहलाता है। अनुवाद: जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वो स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपो कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता शिवशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये श्लोक पहले राधेश प्रभु ले चुके हैं, लेकिन निसंदेह वो तो मेरे से कहीं ज़्यादा उत्तम भक्त हैं। लेकिन मेरा ये श्लोक वापस लेने का एक उद्देश्य ये है कि श्लोक की तैयारी जब मैं करता हूँ तो मेरा भी स्वाध्याय, मेरा भी अध्ययन हो जाए, इसलिए मैं ले रहा हूँ कि मैं भी साथ में पढ़ लूँ, तो वापस अच्छी तरह मैं समझूँ और समझ के प्रयास करूँ आप लोगों को समझाने के लिए। इसलिए मैंने ये श्लोक वापस लिया है। तो ये श्लोक जो है, ये ऐसा श्लोक है गीता जी का जो हमारे जीवन के हर क्षण में, हर दिन में और हर समय में काम आने वाला श्लोक है। जैसे बच्चों की एग्ज़ाम होती है, स्कूल में स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम होती है, तो पता चलता है कि भाई आज जैसे 17 तारीख है, आज मान लीजिए 10 जून से एग्ज़ाम है, तो स्टूडेंट को पता है, विद्यार्थी को पता है कि 10 तारीख से मुझे एग्ज़ाम है, चलो मैं 10 तारीख के पहले पहले कभी भी तैयारी कर लूँगा। लेकिन ये जो जीवन की परीक्षा हमारी चल रही है, जो हम भौतिक जगत में संघर्ष कर रहे हैं, प्रकृति स्थानी कर्षति, क्या श्लोक है, ममैवांचो जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। तो यद्यपि हम भगवान के सनातन अंश हैं, हम जीवात्मा हैं, हम आत्मा हैं, हम भगवान की शक्ति है, लेकिन मन षष्ठ इंद्रियाणि, ये मन के साथ, जो हमारी 5 इंद्रियों के साथ हम प्रकृति पे प्रभुत्व जताने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए हमारी स्थिति बड़ी, भौतिक जगत में हमारी स्थिति बड़ी एबनॉर्मल हो गई है। एबनॉर्मल मतलब हम बहुत ही एक, जिसे कहते हैं, बड़ी विचित्र स्थिति में आ गए हैं। हमारा स्वभाव है हमेशा नित्य भगवान की सेवा में, आनंद में रहने का, लेकिन उस स्वभाव को भूल के हम एक जिसे कहते हैं कृत्रिम जीवन जी रहे हैं। और कृत्रिम जीवन जी नहीं रहे, लेकिन और ज़्यादा हम लोग चूंकि इस श्लोक को अपने जीवन में आचरण नहीं कर रहे, इस पर्टिकुलरली श्लोक को, तो हमारा जीवन और ज़्यादा कष्टमय 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 बनता जा रहा है। इसलिए श्लोक ऐसा है कि व्यक्ति अगर वास्तव में अच्छा जीवन जीना चाहे, अच्छा जीवन मतलब सदैव आत्मा में स्थित रहना चाहे, आत्मा में स्थित का मतलब सदैव भगवान में स्थित रहना चाहे, तो वो श्लोक, कम से कम श्लोक को
पढ़ ले, पढ़ के क्या कहते हैं कंठस्थ कर ले, और अगर वास्तव में वो बहुत गंभीर है तो इस श्लोक के अनुसार धीरे धीरे हो सकता है एक दिन में हम इस श्लोक का शिक्षा अपने जीवन में एक दिन में नहीं ला सकें, लेकिन प्रयास करें कुछ ना कुछ रोज इसमें ये क्वालिटीज हमारे में आनी चाहिए, ये गुण हमारे में आनी चाहिए जो इस श्लोक में लिखे हुए हैं, क्योंकि धीरे धीरे गुण आने से वो गुण ही हमारी आदत बन जाएंगे। इसलिए बहुत सुंदर श्लोक है ये, जो भक्ति में नहीं है उनके लिए भी और जो भक्ति में है उनके लिए तो है ही है। तो ये श्लोक है दुखेशु अनुदिग्नमना। दुखेशु मतलब अर्थ में प्रभुपाद लिख रहे हैं 3 तापों से। तो 3 ताप कौन से हैं? 3 तापों के घेरों में हम सब घेरे हैं। घेरे बोलते हैं ना, घेरा बोलते हैं, जैसे वो वृंदावन में मदन मोहन घेरा, घेरा मतलब एक एरिया। तो हम सब लोग 3 तापों के घेरों में हैं। कौन से 3 ताप हैं? आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। ठीक है, आध्यात्मिक मतलब हमें शरीर से हमेशा कष्ट मिलते हैं। ये शरीर हमें क्यों मिला है? ये शरीर हमें कष्ट देने के लिए मिला है। किसके लिए मिला है? ये कष्ट देने के लिए मिला है। साथ में मन भी हमें क्या दे रहा है? कष्ट दे रहा है। तो देखिए, इस जगत में हम लोग एक अजीबोगरीब स्थिति में हैं। हम सोचते हैं कि हमारा जीवन बहुत लंबा है, लेकिन जीवन हमारा कितना है? कमल दल जल जीवन टलमल। हमारा जीवन बहुत ही क्षणभंगुर है, बहुत छोटा है, लेकिन हमें क्या लगता है? हमारा बहुत लंबा जीना है हमें। ठीक है, और दूसरा क्या लगता है? हमें लगता है हम इस शरीर में हमें सब प्रकार की सुख सुविधाएं मिल रही है, शरीर से हम खूब भोग कर रहे हैं और कितना जीवन हमारा एंजॉइंग, हम लोग खूब सुख भोग ऐश्वर्य कर रहे हैं, लेकिन ये शरीर क्या दे रहा है हमें? ये कष्ट दे रहा है। ये नित्य हमें कष्ट दे रहा है हमेशा। और शरीर के साथ एक और चीज हमें कष्ट दे रही है, वो क्या है? मन सदैव कष्ट दे रहा है। तो जैसे मैंने कहा कि एग्जाम एक विद्यार्थी की 1 महीने बाद है तो 1 महीने बाद है, लेकिन हमें तो हर रोज हर क्षण मन के साथ संघर्ष करना पड़ता है। और जीवन में हमारी जितनी भी समस्याएं हैं, शायद परिवार में हमारी समस्या है, व्यापार में है, हमारे कारोबार में है, हमारी नौकरी में है, वो सब किस कारण से हो रही है? दुखेशु अनुदिग्नमना। हम लोग हमेशा उद्विग्न रहते हैं। मन हमारा क्या रहता है? हमेशा उद्विग्न रहता है। कैसे? दुखों में। लेकिन इसमें क्या कह रहे हैं? अनुदिग्नमना मतलब मन कभी भी उद्विग्न नहीं होता है। उद्विग्न मतलब समझ रहे हैं? उद्विग्न मतलब समझ रहे हैं? परेशान, विचलित। विचलित लिखे प्रभुपाद अर्थ। तो दुखेशु में 3 प्रकार के दुख हैं। पहला घेरा किसका है? आध्यात्मिक ताप। प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं? देखिए ध्यान से पढ़िए ये श्लोक। हम चाहते हैं कि ये शाम को हम ये क्लास के विराम लेने के बाद जब हम उठें तो एटलीस्ट ये श्लोक जब तक हम बैठे तब तक तो समझ लें। तो 3 तापों से जिसका मन विचलित नहीं होता। तो पहला ताप कौन सा देखा हमने? आध्यात्मिक ताप। मान लो अगर इस घेरे से हम बाहर निकल जाए तो दूसरा ताप मिलता है, वो कौन सा मिलता है? अधिभौतिक। अधिभौतिक मतलब दूसरे जीवों से तो ताप मिलता है। शास्त्रों में माता जी आए क्या? जैसे मान लीजिए अभी कौन सास है यहाँ पे? कोई सास है क्या यहाँ पे? हैं? हाँ हाँ, श्याम वल्लभ माता जी बराबर। वो एक्चुअल में दिखती नहीं, वो बहू जैसी दिखती है, तो हम पहचान नहीं पाए सास है बहू है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तो मान लीजिए श्याम वल्लभ माता जी की बहू ने बहुत अच्छा हलवा बनाया और इन्होंने बड़ी इच्छा से बहू ने हलवा बनाया और अपनी सासू जी को दिया। इनको क्या लगा कि सासू जी क्या करेगी? बड़ी तारीफ करेगी। तो इन्होंने सासू जी ने बहू ने पूछा श्यामा वल्लभ माता जी की, मम्मी जी कैसा बना हलवा? बोले माल अच्छा डालोगे तो बनेगा ही ना। अब कर दिया ना, उनका पूरा पूरा कल्याण कर दिया। समझ रहे हैं बात को? समझ रहे हैं मैंने क्या लगे? दूसरे लोग बड़ा दुख देते हैं, इसे कहते हैं अधिभौतिक। समझ रहे हैं?
कहीं ना कहीं से हमें कुछ ना कुछ दूसरे लोगों से कष्ट मिलता ही मिलता है। कोई ना कोई व्यक्ति हमें कष्ट हर एक समय दे रहा है। ये है दूसरा घेरा। और तीसरा घेरा क्या है? जो प्रकृति से हमें कष्ट मिलता है, जो अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक कोई कोई जैसे कहते हैं ये क्या नाम है, कोई बाढ़ आ गई, सूखा आ गया, जो भी है, जो भी ये सब चीज़ें हैं, अति वर्षा हो गई, तो ये सब ताप क्या है? ये सब तापों में भी व्यक्ति क्या रहता है? अनुद्विग्न मना, उसका मन बिल्कुल भी विचलित नहीं होता है। अच्छा, पहले हम पूछ समझ लें कि अर्जुन के 4 प्रश्न कौन से थे, उसके ही तो उत्तर है ये। पहले हम वो तो देख लें। 4 प्रश्न कौन से थे गौरांग प्रभु अर्जुन के? कौन बताएगा? सर्वदर्शन प्रभु को छोड़ के कौन बताएगा? बताइए गौरांग प्रभु। कैसे बोलता है? हाँ, 3 प्रश्न बताए आपने। हाँ, परिभाषा क्या है? ये विकास सही बोल रहा है। क्या कह रहा है? स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की, जिसकी चेतना दिव्य चेतना है, उस व्यक्ति की परिभाषा क्या है? दूसरा क्या है? वो कैसे बोलता है। तीसरा वो कैसे स्थित है। और चौथा वो कैसे चलता है। तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या था? स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की परिभाषा क्या है? उसका जवाब हमें कहाँ मिला? दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक में। क्या था श्लोक? प्रजाहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मनेव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। ये श्लोक था। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की क्या परिभाषा है? प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, जो मन से उत्पन्न होने वाली जितनी भी इच्छाओं को पूरी तरह से प्रजाहाति सभी तरह से त्याग देता है। क्योंकि वो जानता है ये मेरी इच्छा नहीं, किसकी इच्छा है? ये मन की इच्छा है। और आत्मनि भी आत्मना तुष्ट, वो आत्मनि में, भगवान में ही तुष्ट रहता है। तुष्ट मतलब वो इस भावना को भली भांति जानता है कि मैं भगवान का दास हूँ, मैं भगवान का नित्य सेवक हूँ। इसी चेतना में वो शुद्ध रहता है और इसी चेतना में वो रह के तुष्ट रहता है। तुष्ट मतलब उसको और कोई प्रकार की इच्छा नहीं रहती है। वो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ। तो ये परिभाषा थी। अब दूसरा प्रश्न क्या था? वो व्यक्ति बोलता कैसे है ना? तो उसका उत्तर ये 56वां श्लोक है और 57वां श्लोक है। कौन सा उत्तर? स्थित प्रज्ञ व्यक्ति क्या बोलता है, उसका बोलना, वो कैसे बोलता है। पहला प्रश्न था उसकी परिभाषा क्या है, उसका उत्तर हमें मिल गया दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक में। वो कैसे बोलता है, उसका उत्तर हमें मिलेगा आज के श्लोक में और अगले श्लोक में 57वें श्लोक में। तो कैसे बोलता है मतलब अनुद्विग्न मना, मतलब वो मन से कुछ भी नहीं बोलता, मतलब उसका मन बिल्कुल भी विचलित नहीं होता है। व्यक्ति 2 तरीके से बोलता है। बाहर बोलने से पहले अंदर बोलता है। कहाँ बोलता है? पहले वो गुस्से में कुछ बाहर बोले उससे पहले कहाँ बोलता है? वो अंदर बोलता है। तो जो व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार के कष्ट आते हैं, मन से, शरीर से, दूसरे लोगों से, प्रकृति से, वो मन ही मन बिल्कुल संतुष्ट रहता है, उसे कोई ताप परेशान नहीं करता है। ठीक है? मन में कोई भी प्रकार का बोलता नहीं, समझ रहे हैं? बोलना मतलब कोई भी, उसको कोई भी कष्ट नहीं आ रहा है। जैसे मान लीजिए कि मिश्र भगवान प्रभु के जीवन में काफ़ी दुख आ रहे हैं। एक दिन हंसुल प्रभु इनके घर पे गए और बोले कि भाई सही है। तो मिश्र भगवान प्रभु क्या बोले? बोले क्या सही है यार, जीवन ऐसा मिल गया, जीवन में क्या जीवन है बताओ। तो इन्होंने मन से बोला ना, बोल तो दिया इन्होंने। क्या बोला? ये उद्विग्न है, ये मन में क्या है, ये परेशान है, इसलिए तो बोले ना वो। सही बात है। हमारे परम पूज्य जय पताका महाराज है, पिछले 16 साल से उनको कितनी बीमारियों ने उनको ग्रस्त किया है, लेकिन आज भी वो क्या करते हैं? बड़ी जोश से प्रचार करते हैं, है ना? क्योंकि उनको लग ही नहीं रहा है ये मेरा ताप है ये। अभी हम टीका में पढ़ेंगे प्रभुपाद जी कैसे बता रहे हैं। तो जब व्यक्ति मन से ही उसको ताप नहीं मानता, मन से ही दुख नहीं मानता, वो व्यक्ति वास्तव में बोल रहा है। क्या बोल रहा है? वो स्थित प्रज्ञ की भाषा है। वो मन से उसको कष्ट नहीं हो रहा है, मन से कष्ट नहीं हो रहा है उसको, कोई उसको मतलब वो उस चीज को ध्यान ही नहीं देता है। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी को बुखार हुई, बीमारी हुई, तो वो बीमारी में
उस बीमारी को रोता नहीं है कि हाय मुझे क्या हो गया, ये कैसे हो गया, मुझे तो होना नहीं चाहिए। वो पूरी तरह से अलग ही चेतना में होता है। हाँ, उसका इलाज जरूर करवाता है, दवाई ववाई करता है, डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन मन से शोभित नहीं होता। समझ रहे हैं? शोभ नहीं आता उसके मन में, उसका मन विचलित नहीं होता है। ठीक है, तो दुखेशु अनुदिग्न मना, समझ गए? सुखेशु विगत स्पृह, और सुख में आता है विगत। विगत मतलब हट गया, और क्या हट गई? स्पृहा। स्पृहा मतलब सुख भोगने की इच्छा हट गई। या फिर स्प्रिया का अर्थ ये समझ लीजिए कि वो ये समझता है कि मतलब समझिए उसको आज, जैसे आज उसको प्रसाद में श्रीखंड मिल गया। क्या मिल गया? श्रीखंड मिल गया प्रसाद में। तो अगले संडे उसने क्या आशा लगा दी? मुझे वापस मालपुए मिलेंगे। समझ रहे हैं? एक सुख आते ही उसकी स्प्रिया बढ़ गई। समझ रहे हैं बात को? तो वो सुख उसकी सुख भोगने की इच्छा नहीं रहती है। भाई चलो मिला है, भगवान की कृपा से मिल गया। लेकिन वो इस चीज को नहीं देखता है कि वो ये चीज नहीं देखता है, पहली बात कि उसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है। समझ रहे हैं? वो मतलब उसको ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई मैं तो बस, जिसे कहते हैं ना कि वो पूरी तरह से अटैच नहीं है। मिल गया मिल गया, ना ही आगे उसकी इच्छा रखता कि आगे भी मुझे मिलेगा। अब तो ये सत्संग बड़ा जोरदार है, मैं तो हर संडे जाऊंगा, यहाँ तो चक चकाचक चीज मिलती है। वो स्पृहा नहीं है उसके मन में। मिल गया, अच्छा है, भगवान की कृपा है, मिल गया। तो समझ रहे हैं? सुखेशु विगत स्प्रिय। सुख में बहुत ज्यादा सुखी नहीं होता है, अपने आप को सुखी नहीं समझता है। वो समभाव रहता है, दुख में भी ऐसा ही रहता है, सुख में भी ऐसा ही रहता है। वो एक उसका अलग ही स्वभाव हो जाता है। वो ज्यादा खुश नहीं होता है कि मुझे सुख मिल रहा है, देखो मैंने इतना काम किया, मुझे इतना अच्छा भोग विलास मिल रहा है, ठीक है, भगवान की इच्छा है। तो इसे कहते हैं विगत स्पृहा। स्पृहा नहीं है, सुख भोगने की स्पृहा। विगत, विगत मतलब गत मतलब चली गई। सुख भोगने मिल रहा है, अच्छी बात है, नहीं मिले कोई बात नहीं। फिर दो लक्षण ही देख रहे हैं, तीसरा बता रहे हैं वीत राग भय क्रोधा। वो वीत मतलब मुक्त हो गया। किससे मुक्त हो गया? वीत राग, वीत भय और वीत क्रोध। तीनों चीज से, राग से, भय से और क्रोध से वीत हो गया। वीत मतलब मुक्त हो गया। ये एक और श्लोक में आता है, वीत राग भय क्रोध। कौन सा श्लोक है? चौथे अध्याय का। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाशिता भैवो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मागता। वीत मतलब मुक्त हो गया। किससे मुक्त हो गया? राग से। राग का अर्थ पता है? कोई चीज से आसक्ति, मतलब उस चीज में अपने दिमाग को डुबा देना, उसे क्या बोलते हैं? राग बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे अशोक जी माला पहनाने वाले हैं, तो पहले से ही मैंने मन में क्या सोच लिया है? मुझे माला मिलने वाली। कौन पहनाएंगे? अशोक जी। अब इन्होंने मुझे टाइम पे माला नहीं पहनाई, तो अब मुझे इन पे गुस्सा आ गया। तो अशोक जी की गलती नहीं है, उसमें गलती किसकी है? मैं उस चीज में मैंने दिमाग को लगा दिया कि ये माला पहनाएंगे, तो मेरी तकलीफ वो राग से है, उनसे तकलीफ नहीं है। समझ है? राग मतलब पारिवारिक स्नेह। कोई चीज को जो हमारी इंद्रियों को सुख पहुंचाने वाली है, उसमें अपने आप को अटैच कर देना वो चीज में, इसे बोलते हैं राग। ठीक है। भय मतलब डर जाना। बलदेव विद्याभूषण भय का क्या अर्थ बताते हैं? जो हमारी प्रिय चीज है, जो हमसे छूटने वाली है, और उस छूटने में हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, उसे क्या बोलते हैं? भय। समझ रहे हैं बात को? जैसे मान लीजिए कि अभी रंजीत बाइक पे जा रहा है बिना हेलमेट के, और सामने ही पुलिस ने इसे पकड़ लिया। पुलिस ने इसे पकड़ लिया क्या देख के? कि इसके हेलमेट नहीं है। इसको 2,000 रुपये का जुर्माना लगने वाला है। अब इसको ये पैसा इससे छूट रहा है, पैसा इसको प्रिय है, 2,000 रुपये इसका जा रहा है, लेकिन ये कुछ कर नहीं पा रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं? भय। समझ रहे हैं? मतलब इसकी प्रिय चीज इससे जा रही है, लेकिन ये कुछ भी, ये वो स्थिति इसके वश में नहीं है, उसे बोलते हैं भय। समझ रहे हैं? भय का अर्थ समझ रहे हैं बात को?
भय व्यक्ति को क्यों होता है? आज ये भय भय का अर्थ समझ गए आप लोग? जैसे मान लीजिए कि सुरेश जी आज आए हैं यहाँ पे, इनके ऑफिस में बैठे हुए हैं ये, और इनके ऑफिस में जीएसटी के इंस्पेक्टर आ गए। कौन आ गए? जीएसटी के इंस्पेक्टर आ गए। अब इन्होंने मनी मन क्या सोच लिया कि आज मेरा 15-20 हजार का चुना। मनी मन में भय हुआ नहीं हुआ? ये बच नहीं सकते, चाहे ये कितना भी हो गया, लेकिन कुछ ना कुछ तो इनको देना पड़ेगा। इसे बोलते हैं भय। भय मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति रेलवे में जा रहा है, उसके पास टिकट नहीं है, तो उसको टीसी ने पकड़ लिया, तो अब ये चाहते हैं कि मेरा 2000 रुपया, 1000 रुपया, 500 रुपये नहीं लगे, लेकिन फिर भी जाएगा। इसे बोलते हैं भय। इस भय की स्थिति में हर एक व्यक्ति है ना, हर एक व्यक्ति, क्योंकि हर एक व्यक्ति को पता है कि कुछ समय के बाद मैं शरीर छोड़ने वाला हूँ, मुझे बीमारी आने वाली है और इसका कोई इलाज नहीं है, मृत्यु भी आने वाला है, इसलिए वो हमेशा भय रहता है। और क्रोध का अर्थ हो गया कि वही व्यक्ति जिसके सामने कुछ कष्ट आता है और सामने वाले व्यक्ति को वो अपने कंट्रोल में ले लेता है, यद्यपि वो स्थिति उसके कंट्रोल में नहीं है, तो उसे क्या बोलते हैं? क्रोध। समझ रहे हैं बात को? क्रोध का अर्थ क्या होता है? ये बलदेव विद्याभूषण की टीका में है। जैसे मान लीजिए कि एक रंजीत ने 20 साल की उम्र का है, इसने बाइक से एक बड़े पहलवान व्यक्ति जो गाड़ी चला रहा था उसकी गाड़ी को ठोक दिया। किसको ठोक दिया? वो पहलवान व्यक्ति की गाड़ी को ठोक दिया। अब गलती इसी की थी। अब पहलवान व्यक्ति ने क्या देखा, तो बच्चा इसको 2-4 मार दूंगा मैं मेरा नुकसान भरपाई हो जाएगा। नुकसान उसे भी हुआ है, लेकिन जो सामने वाले व्यक्ति ने उसका पैसा कष्ट पहुंचाया, वो इनको वश में कर सकता है, तो उसको क्या आता है? क्रोध। समझ रहे हैं? एक ही व्यक्ति को एक ही स्थिति में भय आता है और एक ही स्थिति में क्रोध आता है। भय में उस चीज का वो उस वश में नहीं है, इसलिए डर जाता है। और वही व्यक्ति जब देखता है कि मैं पक्का हूं सामने वाला कमजोर है, तो उसको क्रोध आ जाता है। समझ रहे हैं बात को? समझे नहीं समझे? हम पुलिस से क्यों डरते हैं? क्योंकि हमें पता है अगर ये पकड़ेगी तो हमें तो कुछ देना पड़ेगा। तो भय हुआ नहीं हुआ? और सामने अगर ऐसे कोई डुप्लीकेट झूठा पुलिस और 2 थप्पड़ मार दे उसे। समझ रहे हैं बात को? इसे कहते हैं भय और क्रोध। तो जो व्यक्ति राग, भय और क्रोध से मुक्त हो जाता है, वीत राग भय क्रोध स्थित थी, ऐसा स्थित थी मतलब उसकी धी मतलब बुद्धि हमेशा स्थित रहती है भगवान की सेवा में, उसे कहा जाता है स्थितधीर मुनिर उच्यते। ये लग रहा है कि ये स्थितधीर मुनि की परिभाषा है, लेकिन ये क्या है? स्थितधीर मुनि कैसे बोलता है वो बता रहे हैं। किम प्रभाषेत, क्योंकि उसका रिएक्शन क्या है? वो सुख में ना तो अंदर ही अंदर ग्लानि करता है और ना ही दुख में अंदर ही अंदर खुश होता है। ना ही उसे भय, ना राग, ना क्रोध से वो पूरी तरह से फ्री होता है। जैसे उदाहरण के लिए जड़ भरत की कथा आपने सबने सुनी है ना? तो जड़ भरत की स्थिति क्या थी बताइए? उन्होंने अपनी पूरी जवानी में पूरे राज्य को त्याग करके भगवान की भक्ति करने के लिए वो पुलह आश्रम चले जाते हैं हरिद्वार के पास, और वहाँ पे भगवान की खूब भजन करते हैं, भाव अवस्था में आ जाते हैं। और भाव अवस्था में आने के बाद वो एक हिरणी के बच्चे को बचाने के लिए उनका प्रयास करते हैं, बच्चे को बचा लेते हैं। बच्चा इतना कोमल, इतना सुंदर होता है कि बच्चे की लालन पालन में उनका समय चला जाता है। धीरे धीरे उनको बच्चे से क्या हो जाती है? आसक्ति हो जाती है। और अंतिम समय में शरीर छोड़ते टाइम में उनको किनका चिंतन हो जाता है? हिरण का चिंतन हो जाता है। और हिरण का चिंतन होने से क्या हो जाते हैं? वो अगले जन्म में हिरण में जाते हैं। इसलिए ध्यान रखिए, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति। जो अंत काल में एकमात्र मेरा स्मरण करके शरीर छोड़ता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो कहाँ जाएगा? भगवान के पास जाएगा। और अगर नहीं छोड़ा तो यम यम वापी स्मरण भावम, जो जैसे भाव में रहता है उसको वही भाव प्राप्त होता है। इसलिए भरत महाराज क्या बन गए? हिरण बन गए। लेकिन हिरण में भी उनकी भक्ति, देखिए इसमें एक शब्द बता रहे हैं, वीत राग भय। व्यक्ति को भय क्यों होता है?
सुनीता माता जी, व्यक्ति को भय क्यों होता है? दो सुनीता साथ में बैठे हैं क्या? ओरिजिनल सुनीता माता जी वो है, आप डुप्लीकेट हैं, कड़ोदरा वाले डुप्लीकेट हैं, वो पहले वाले हैं वो। है सुनीता माता जी, भय क्यों होता है? कौन बताएगा भय क्यों होता है? हमारी प्रिय चीज के वियोग के दुख में तो भय होता है। हमारी जो चीज प्रिय है, चाहे हमारा शरीर है, चाहे हमारे रिश्तेदार हैं, चाहे हमारा धन है, चाहे हमारा गाड़ी है, चाहे संपत्ति है। क्यों भाई सुरेश जी, सही बात है। अगर ये चीज हमें डर लग रहा है आज नहीं तो कल चली जाएगी, तो भय होगा नहीं होगा? भाई व्यक्ति भय क्यों करता है? अभी मंदी का माहौल है, पता नहीं आगे क्या होगा, तो ऐसा भय क्यों आया कि भाई पैसा वैसा खर्चा होगा, आमदनी कम हो जाएगी, तो भय हुआ नहीं हुआ? समझ रहे बात को? लेकिन व्यक्ति के जीवन में, जो जीवन में भक्त होता है, उसे भय कहां से होगा? उसकी भक्ति छीन जाएगी क्या? है कोई व्यक्ति किसी दूसरे की व्यक्ति की भक्ति छीन सकता है क्या? पैसा छीन सकता है, भक्ति छीन सकता है क्या? तो उसके किस बात का भय है ना? वो गीता का प्रचार कर रहा है, भागवत जी का प्रचार कर रहा है, भक्ति कर रहा है, कौन छीनेगा उसकी भक्ति? कल ही हमारे घर में कुछ भक्त लोग आए, कह रहे थे कि आजकल रात को 11-12 बजे से पहले कोई सोता नहीं है। सही बात है नहीं है? सही बात है। अब हंसदूत प्रभु सुबह उठते हैं 3:30 बजे। अब वो बोलेगा सामने वाला व्यक्ति, भाई मैं इस हंसदूत की भक्ति छीन लूंगा, उठ जा 3:30 बजे भाई। क्या कर लेगा बताओ? कोई उठ सकता है क्या 3:30 बजे? हर एक व्यक्ति तो उठ नहीं सकता है। तो उनकी भक्ति वाला धन क्या है, उनके पास रहेगा, वो कोई छीन नहीं सकता। तो असली धन क्या है हमारा? भगवान की भक्ति है, कोई छीन ही नहीं सकता है। लेकिन हम उस धन को संभालने में लगे हुए, वो छीनने वाला है, तो ये तो भय ही हुआ ना। तो इसलिए भरत महाराज ने यद्यपि हिरण बन के, लेकिन उनकी भक्ति कहीं नहीं गई। हिरण के शरीर में भी भगवान को प्रार्थना करते थे वो, हिरण के शरीर में, और हिरण के परिवार में जन्म लिया, लेकिन बाद में अपने आप ही उसी आश्रम में चले गए जहां पे वो राजा भरत के शरीर में भक्ति करते थे, उसी आश्रम में चले गए, और वहीं भगवान को प्रार्थना करते करते उन्होंने हिरण का शरीर भी त्याग दिया। तीसरा शरीर क्या बना उनका? उन्होंने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। अब वो बड़े सावधान हो गए कि भाई मैंने पिछली बार ये गड़बड़ कर दी, मेरी आसक्ति राग मेरा हो गया उस हिरण के प्रति, अब मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब उन्होंने बोला कि मैं अब कुछ बोलूंगा ही नहीं, क्या किम प्रभाषेत, है ना, अब मैं कुछ बात ही नहीं करूंगा मैं। ये किम प्रभाषेत मतलब अंदर ही अंदर वो भगवान की भक्ति में स्थित थे, लेकिन बाहर कुछ बोले नहीं। तो वो उनके माता पिता बड़े खुश हो गए, भरत लड़का जन्म हुआ है, लड़का जन्म हुआ है। तो उन्होंने देखा ये तो कुछ बोलता ही नहीं है, तो उन्होंने खूब उनको संस्कार सिखाए, खूब उनको रीति रिवाज सिखाए, लेकिन वो तो चुपचाप बैठे रहते थे। वो मन ही मन बोलते थे, बेटा मुझे क्या सिखाओगे, मैं तो 3 जन्मों से सिखा आ रहा हूँ। क्या सिखाओगे मुझे? तो वो जो काम बोलते थे उसका उल्टा ही करते थे। तो माता पिता चले गए, शरीर छोड़ दिया। भाई भाभी थे, भाई भाभी ने देखा कोई काम का है नहीं, तो उसको सूखे हुए रोटी चावल जो बिल्कुल सड़ जाते थे वो खिलाते थे। भरत महाराज बड़े खुश, अरे वाह जोरदार प्रसाद मिल गया। देख रहे हैं आप, जोरदार प्रसाद मतलब भगवान की कृपा से मिल गया, प्रसाद मिल गया। देखिए कोई व्यक्ति खाली पौष्टिक खाने से हेल्दी नहीं रहता है, भगवान की भक्ति से उसके चेहरे पे चमक आती है। समझ रहे हैं बात को? वो सूखा सूखा खा के भी बड़े आनंद में थे वो, है ना। वो क्या कह रहे थे, भगवान की कृपा से इतना सब मिल गया। तो समझ रहे हैं बात को? दुख में, अगर वो दुख में हम क्या समझें कि हमारे तो गला कटने वाला था, खाली उंगली कट के रह गई, तो ये आनंद की बात है नहीं है? आनंद की बात है नहीं है? जैसे मान लीजिए कि हमने सदर्शन प्रभु का उदाहरण लें, और इनको पुलिस ने पकड़ लिया और कहे कि आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी गाड़ी में, आप 2,000 रुपया दीजिए। इन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट करी कि भाई मैं मंदिर का भक्त हूँ, देखो धोती कुर्ता पहना है, तो बोले ठीक है 50 रुपये दीजिए। तो अब ये दुखी होंगे सुखी होंगे? अरे 2,000 की चीज 50 में पड़ गई, सुखी होंगे ना। तो भक्तों के जीवन में क्या होता है, भगवान जो बड़े दुख है उनको काट के छोटा दे देते हैं। तो भक्तों के लिए सुख की बात है, दुख की बात है? बड़े सुख होते हैं। अरे भाई क्या बात है, हमें तो कितना कष्ट मिलना चाहिए, लेकिन भगवान की कृपा से बिल्कुल थोड़ा सा कष्ट मिला है ना। तो भरत महाराज बड़े खुश होते थे, अरे वाह चावल दाल जले हुए खूब आनंद से खाते थे। तो इस प्रकार से भरत महाराज जीवन जीते थे, बड़े हुष्ट पुष्ट रहते थे, लेकिन बोलते कुछ नहीं थे वो। उनके भाई भाभी ने देखा कोई काम के है नहीं,
तो उनके भाई भाभी ने बोला तुम खेतों में बैठ जाओ, क्योंकि खेतों में वो पुतला रखते हैं। क्या रखते हैं? पुतला। पुतले का क्या काम है? कौवे चिड़िया चिड़िया भाई भाग जाए तो बोले पुतला रखते हैं। पुतले से तो क्या कहते हैं, हो सकता है भागे नहीं भागे, लेकिन अपने भाई को ही बैठा दो, इसको ही बैठा दो, कोई आएगा ही नहीं। हुष्ट पुष्ट है, तो इसको वहां पे मचान पे बैठा दिया, भरत जी को, जड़ भरत को बैठा दिया। अब ये जड़ भरत तो कोई आए या नहीं आए तो बड़े आनंद में थे। आप समझ रहे हैं ये कौन से, ये स्थित प्रज्ञ थे जड़ भरत। ऐसा नहीं थी कि जबरदस्ती रोक रहे थे अपने आप को, लेकिन इनका मन और इनका जो भार था वो पूरी तरह से भगवान में इतने ज्यादा स्थित थे कि बाहर क्या हो रहा है उन्हें कुछ लेना देना ही नहीं था। तो जितने भी पशु पक्षी आए खेतों में खाने के लिए, वो जड़ भरत को देख के समझ गए कि सामान्य व्यक्ति, पशु पक्षी भी जान जाते हैं, पशु पक्षी भी जान जाते हैं। देखिए आप, जब सुखदेव गोस्वामी नग्न जा रहे थे, स्त्रियां नहा रही थी, लेकिन सुखदेव गोस्वामी को देख के लगे कि इसको स्त्री पुरुष का भान नहीं है। तो पशु पक्षी को लग गया कि सामान्य व्यक्ति नहीं है, तो उन्होंने बोला खूब खाओ भाई, इसको तो कुछ तकलीफ ही नहीं है। तो खूब खेतों को वो खाते थे, ये आराम से बैठे रहते थे। तो भाई भाभी आए, बोले ये क्या कर दिया तुमने? बोले इससे अच्छा तो पुतला ही था, पुतले में कम से कम कुछ तो बचता था। तो समझ रहे हो बात को? लेकिन ये जड़ भरत ने खूब डांटा जड़ भरत को। जड़ भरत को कोई टेंशन नहीं, बोले सॉरी, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार क्या हुआ कि एक कोई सरदार थे डाकुओं के, उन्हें कोई माता काली को पशु बलि चढ़ानी थी। तो उन्होंने एक व्यक्ति को पकड़ा, वो व्यक्ति भाग गया। तो उन्होंने, अपने सरदार ने अपने आदमी को बहुत फटकारा कि इतनी मुश्किल से एक आदमी मिला पशु बलि के लिए, तुम्हारे चक्कर में भाग गया, अब नया आदमी पकड़ के लाओ। तो आदमी को ढूंढ रहे थे, तो ये खेतों में बैठे थे। बोले तो बड़ा हुष्ट पुष्ट है, बिल्कुल बलि के लिए सही है। तो बोले हम उसे बांधने लग गए जड़ भरत। बोले बांधने की जरूरत, मैं तैयार हूँ, चलो। बोले चलो, कहाँ ले जाना है? बोले हमें बलि। बोले बिल्कुल चलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ले गए वहां पे माता भद्रकाली के मंदिर में ले गए। बोले हमें तुम्हें स्नान कराना है, तुम्हें थोड़ी देर में बलि चढ़ाएंगे। बोले कोई दिक्कत नहीं, स्नान करा दो। हल्दी के पानी से स्नान करा दिया। बोले अब तुम्हें कुछ खिलाएंगे, स्वादिष्ट भोजन। बोले खिला दो, खिला दिया। बोले अब तुम यहाँ पे सिर रखो, हम तुम्हारा सिर काटेंगे। बोले बिल्कुल रख देता हूँ। सिर रख दिया, और जैसे ही वो तलवार से सिर काटने गए, जितने भी माता काली मूर्ति से प्रकट हो गई। सरदार, डाकू का सरदार बड़ा खुश हुआ। बोले माता काली हमसे प्रसन्न हो गई बलि से। तो वो माता काली ने सरदार डाकू के सरदार का गला काट लिया। जितने भी उनके साथी थे उन सब के गले काट के फुटबॉल की तरह खेलने लग गई। लेकिन भरत महाराज ने ना तो माता काली को धन्यवाद दिया कि आपने मुझे बचाया, कुछ नहीं। वो तो जैसी उस स्थिति में थे वैसी स्थिति में वहां से मंदिर से चले गए। इसे कहते हैं वीतराग। वो उनकी अलग ही अवस्था थी। वो पूरी तरह से स्थित थे कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मेरा लेना, अरे मुझे कुछ मरने वाला ही नहीं हूं। और अगर कृष्ण जिनको मारने वाले हैं उनको कौन बचाएगा, और जिनको कृष्ण बचाने वाले उनको कौन मारेगा? तो पूरी तरह से अपने आप को आत्मनि भी आत्मना तुष्ट, पूरी तरह से अपने आप को भगवान के सेवक मान के पूरी तरह से तुष्ट थे। ये स्थिति होती है सिद्धधर मुनि की। कुछ नहीं बोले भरत महाराज, लेकिन आके राजा रहुगण की जब पालकी उठाने का टाइम आया और जब उन्हें पता चला कि इस समय देने की, ज्ञान देने की जरूरत है, तब उन्होंने जो ज्ञान दिया तो राजा रहुगण तो उनके पैरों पे पड़ गए। बोले ऐसा ज्ञान तो मैंने आज तक नहीं सुना। इसलिए भक्तों को जब कोई व्यक्ति कृष्ण कथा का आदर नहीं हो रहा है तब तो जड़ भरत की तरह मौन रहना चाहिए, लेकिन जहाँ पे अवसर मिलता है कृष्ण कथा बोलने का तो उन्हें पीछे नहीं हटना चाहिए। अपनी वाणी का उपयोग कृष्ण कथा में करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो समझ गए इसका अर्थ क्या हुआ, इस श्लोक का अर्थ? जो व्यक्ति दुखों में मन में कोई प्रकार की शिकायत नहीं करता, कभी ये नहीं बोलता कि मैंने भक्ति करी मेरे जीवन में कष्ट क्यों आए, कभी नहीं बोलता है वो। कोई कंप्लेन नहीं, उसे भगवान के मैनेजमेंट से कोई प्रकार की शिकायत नहीं है। और अगर उसके जीवन में सुख आते तो बड़ा सुखी हो जाता है। समझ रहे हैं क्यों सुखी होता है? बोले मैं तो बिल्कुल फालतू आदमी, भगवान ने मुझे इतना संतोष दिया, मुझे इतना अच्छा शरीर दिया, मैं प्रणाम कर पा रहा हूं। समझ रहे हैं? सुख में भी धन्यवाद किसको दे रहा है? भगवान को। दुख में भी धन्यवाद किसको दे रहा है? सुख में क्यों धन्यवाद दे रहा है कि मेरे तो कोई योग्यता नहीं थी, मुझे तो सुख सुविधा मिलनी नहीं चाहिए, लेकिन आप फिर भी दे रहे हो तो चलो मैं आपकी सेवा में लगा दूं। मुझे अच्छा शरीर दिया, चलो मैं आपकी सेवा में लगा दूं। मुझे कुछ धन दिया, आपकी सेवा में लगा दूं। तो इस प्रकार से वो सुख में भगवान वो ये देखता है कि मेरी तो कोई योग्यता नहीं है, सभी श्रेय, असली सुख के श्रेय कौन है? भगवान है।
तो भगवान की सेवा में लगाते। तो ये सुख मिलता है तो भी भगवान को धन्यवाद दे रहा है, दुख मिलता है तो भी भगवान को धन्यवाद दे रहा है, तो उसे बोलते हैं दुखेशु अनुद्विग्नो मना। अगर हम बिना भगवान की भक्ति के ये गुण लाना चाहेंगे तो नहीं आएगा, भगवान की सेवा में लगने के बाद ये गुण अपने आप आ जाएगा, है ना। तो क्या श्लोक है, पहला श्लोक की लाइन बताइए गणेश जी, पहली श्लोक की लाइन बताइए, क्या अर्थ हुआ उसका? हैं, लेट आए आप? अशोक जी आप बताइए। दुख में कोई भी प्रकार से उद्विग्न, ये तीनों तापों में, तीनों तापों में कोई प्रकार का उद्विग्न नहीं होता है। मरना है मर जाएंगे, क्या दिक्कत है। हमारे गुरु महाराज आए थे 20 साल पहले, सन 2010 की बात है, 16 साल पहले। उनका हर्निया का ऑपरेशन होना था, तो उस टाइम बहुत कम शिष्य थे उनके, तो सूरत में महावीर हॉस्पिटल में हमने एडमिट कराया। तो अब हमें नए नए भक्ति बने थे, हमें क्या पता कि गुरु को भगवान की तरह ही सम्मान देना चाहिए। तो महावीर हॉस्पिटल में ट्रस्टी होने के नाते कोई भी अगर जनरल वार्ड में एडमिट होता है तो उसको कोई पैसा लगता नहीं, ट्रस्टी चिट्ठी लिख देता है। तो हम लोग ट्रस्टी हैं, तो मैंने गुरु महाराज को कहा, महाराज जी, गुरु महाराज जी एक बात बोलिए। महाराज स्ट्रेचर पे लेटे थे, अगले दिन सुबह हर्निया का ऑपरेशन होना 6 बजे, एक दिन पहले रात के 8 बजे की बात है। मैंने महाराज जी को कहा, महाराज जी हम लोग ट्रस्टी हैं इसमें, अगर आप जनरल वार्ड में रहेंगे ना तो एक भी पैसा नहीं लगेगा। महाराज बिल्कुल रहो, हंसते हंसते बोले बिल्कुल हो जाओ। मतलब कहीं भी उन्होंने ये नहीं बोला भाई जनरल वार्ड में कैसे 7-8 मरीज होंगे, कुछ भी नहीं बोला, ना ही उनके चेहरे पे कोई शिकंज था कि 1 मिनट भी सोचने का टाइम लगता। क्या बोले, बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा है, पैसा बच रहा है। तो इसे वो देख के वो सीन मुझे याद आता है कि देखिए उनके चेहरे पे कोई शिकंज नहीं है। कभी कभी क्या होता है, हमारे मन में शिकंज होता है, हम बाहर एक्सप्रेस नहीं करते। ये वो श्लोक नहीं बोलना चाह रहा है, ये श्लोक कहना चाह रहा है कि मन में भी वो ऐसा ही प्रसन्न है। समझ रहे हैं बात को? तो अगले दिन महाराज का हमने वो ऑपरेशन कराया, जनरल वार्ड में एडमिट करा दिया। फिर वो वृंदावन प्रभु थे मंदिर के प्रेसिडेंट, वो देखने आए महाराज को। बोले महाराज कहाँ है? मैंने बोला जनरल वार्ड में। बोले आप लोग पागल है? बोले महाराज को ऐसे कराते हैं? बोले 50,000 रुपये लग जाए लेकिन कोई बात नहीं, स्पेशल वार्ड में रखना चाहिए, आप लोग जनरल वार्ड में रखें। तो हमें पता चला भाई गलती हुई हमसे, लेकिन हम बता रहे हैं कि एक व्यक्ति जो पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगा रहता है, वो भगवान का सेवा में उनका मन रमण करता है, तो उनको लगता ही नहीं शरीर के सुख दुख, वो जानते हैं मेरे सुख दुख नहीं है, मन के सुख दुख उनके नहीं, किसके हैं? मन के हैं। मैं तो आत्मा हूं। जिस दिन हम भगवान का नाम लेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, जिस दिन हमारी चेतना शुद्ध होती जाएगी, तो एक दिन ऐसा आएगा जब हमें पता चलेगा कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। तो आप 16 माला नहीं करोगे, उस दिन 128 माला करेंगे। कितनी करेंगे? आपका मन करेगा मैं नाम ही लेते रहूं, क्योंकि मैं तो आत्मा हूं, मेरा भगवान से सीधा संपर्क है, मैं शरीर थोड़ी हूं। तो ऐसे बड़े बड़े महान भक्त होते हैं, वो ऐसी चेतना में होते हैं, उनको शरीर के कष्ट ज्यादा पीड़ित नहीं करते हैं। हम लोग शारीरिक चेतना में, इसमें थोड़ा भी कुछ हो जाता है, खिचड़ी कड़ी हो जाए तो हमारा मुंह थोड़ा सा बिगड़ जाता है, यार क्या खिचड़ी कड़ी है, या फिर अगर कुछ हलवा पूड़ी मिल जाए तो अरे वाह तो क्या बात है। हमें ना सुख में बड़े चढ़ जाते हैं और दुख में डाउन, सुख में अप। अभी हम क्या होते हैं? दुख में डाउन और सुख में अप। कभी कभी क्या होता है, कुछ भक्त लोग जब किसी दूसरे भक्त से कुछ गलत बात सुन लेते हैं तो उनको बड़ा हृदय में कष्ट पहुंचता है। मैं भक्तों की भी बता रहा हूं कि ये श्लोक भक्तों पे कैसे लागू होता है। मन में बहुत कष्ट पहुंचता है कि इस भक्त ने मुझे ये बात क्यों बोल दी। अगर हम इस बात को ऐसे लेंगे तो भगवान, ये भक्त ने बहुत बड़ी कृपा करी, मुझे क्या बोल दिया, मुझे इतना सुनाया, ये तो बहुत बड़ी कृपा करी। वो नाच रहे। अद्वैत आचार्य जो थे, अद्वैत आचार्य चैतन्य महाप्रभु के गुरु के उम्र के थे, तो चैतन्य महाप्रभु उन्हें हमेशा बड़े आदर से बोलते थे। अद्वैत आचार्य बोलते हैं तो मुझे डांटते ही नहीं है। तो अद्वैत आचार्य मायावाद का प्रचार करने लग गए। तो चैतन्य महाप्रभु को जब पता चला तो उन्होंने अद्वैत आचार्य को मारना शुरू कर दिया कि आप मायावाद का, निराकारवाद का प्रचार कर रहे हो। तो अद्वैत आचार्य उस दिन क्या करने लगे? नाचने लगे। अरे वाह, आज तो मुझे मार पिटी है। लेकिन हम लोग नाराज हो जाते कि इसने मुझे बोला, तो हम उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। समझ रहे हैं बात को? अभी स्थिति देख रहे कैसी है। इसका मतलब समझना चाहिए कि हम अपनी पहचान किससे कर रहे हैं? शरीर। हम सोचते हैं शरीर से कर रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ होता है वो जानता है मैं शरीर नहीं हूं, इसलिए वो मान सम्मान की इच्छा नहीं रखता है। अमानी ना मान देन,
अरे भाई मुझे डांटो, खूब डांटो, बड़ा आनंद है। जो व्यक्ति को मान नहीं चाहिए उसके जीवन में फिर क्या बच गया बताइए? उसे किस चीज का टेंशन है? व्यक्ति मान सम्मान पाना चाहता है ना, हर एक व्यक्ति, चाहे वो कोई भी अवस्था में, उसको क्या चाहिए? मान सम्मान। अरे जब हमारा मान सम्मान ही नहीं है तो अब क्या टेंशन है? बड़ा आनंद है। जिस दिन आपका मान सम्मान जाता जाएगा ना, एक अलग ही आनंदमय जीवन में रहेंगे। क्यों भाई गणेश भाई, सही बात है? बड़ा आनंद रहता है। कोई कुछ बोलते हैं, अरे बड़ी बात है, ये तो खुशी हो जाती है। इसलिए ये सब चीज़ें जो है ना, ये श्लोक बहुत ही अद्भुत श्लोक है। वास्तव में जीवन में ये श्लोक से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। बहुत जबरदस्त श्लोक है ये। तो हम लोग क्या पूछ रहे थे, क्या कर रहे थे? हाँ, वीतराग भय क्रोध स्थित मुनि। अब हम इसका तात्पर्य पढ़ेंगे। तो मुनि शब्द का अर्थ है, प्रभुपाद जी पहले बताते हैं मुनि का अर्थ क्या होता है। दो प्रकार के मुनि का वर्णन है, एक तो सामान्य मुनि और एक स्थितधि मुनि। ठीक है, तो प्रभुपाद जी के टीका में क्या लिखे हैं? मुनि शब्द का अर्थ वो शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करे किंतु किसी तथ्य पर न पहुंच सके। कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है, और जब तक एक मुनि अन्य मुनियों से भिन्न न हो तब तक उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जाता। न चास ऋषि यस्य मतम न भिन्नम। महाभारत वन पर्व 313.117। पहले मुनि की क्या व्याख्या है वो बता रहे हैं। मुनि किसे बोलते हैं? मुनि का पहला अर्थ क्या है कि मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करे। जिसे कहते हैं मुनि मतलब मननशील, जो मन में रमण करता है, जो मन को अलग अलग तरीके से सोच सकता है और अलग अलग विचारधारा पे पहुंच सकता है, इसे कहते हैं मुनि। समझ रहे मुनि का अर्थ क्या हो गया? मुनि का मतलब मननशील, जो मन का बहुत उपयोग करता है। लेकिन सामान्य मुनि क्या होता है? वो अपने मन को अलग अलग विचारों में खूब घुमाता है। ठीक है, क्यों घुमाता है? पहला बता रहे हैं, शुष्क चिंतन के लिए। जिस शुष्क मतलब समझ रहे हैं, सूखा, और चिंतन मतलब सूखी सोच। जैसे हमारे एक हमारे बहुत अच्छे तथाकथित बहुत अच्छे मोटिवेटर है जिनका नाम है असद गुरु। क्या नाम है? असद गुरु, है ना। वो जब लेक्चर देते हैं तो उनके जो प्रशंसक है बोलते हैं अद्भुत बोले, अद्भुत बोले, लेकिन क्या बोले किसी को समझ में? इसे बोलते हैं मुनि। वो जो बोलते हैं उसकी कोई कीमत, शुष्क अपनी मन से बातों को बोलते हैं। शुष्क चिंतन का मतलब उनका आधार शास्त्र नहीं है, कुछ भी बोल देंगे। बहुत ऐसे मोटिवेटर है तथाकथित जो जीवन कैसे जीना चाहिए, जैसे श्री श्री है, असद गुरु है, निराशाराम है, इनकी अपनी अलग ही स्टाइल होती है बोलने की। इनका आधार क्या होता है? शास्त्र नहीं होता है। ये क्या है? शुष्क चिंतक हैं। बोलते हैं मन की बातें बोलते हैं, लेकिन सुनने में लगती है अच्छी, लेकिन क्या समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया। बड़ा जोरदार बोलते हैं। तो मुनि क्या मतलब समझ रहे हैं? अपने मन को अलग अलग तरीकों में रमण करना, मन में रमण करना। किस लिए करते हैं? शुष्क चिंतन के लिए। और क्या करते हैं? किंतु किसी तथ्य पर नहीं पहुंचते। कोई भी जीवन का सार क्या है, तथ्य क्या है, उस पर नहीं पहुंचते। खाली उनका काम ही है सोचना, और अपने क्या नाम है, अपने जो अनुयायी है उनको इधर से उधर पथ भ्रष्ट करना। एक इसका उदाहरण बताता हूं। एक भगवान के बहुत बड़े भक्त थे जिनका नाम था, क्या नाम था उनका? है सुबुद्धि राय। सुबुद्धि राय, चैतन्य महाप्रभु लीला में सुबुद्धि राय बहुत बड़े व्यक्ति थे। तो उनको कोई मुसलमान नवाब ने उनकी झाड़ी में से पानी डाल दिया। क्या डाल दिया? पहले ये कहा जाता था 500 साल पहले कि अगर कोई मुसलमान व्यक्ति अपने पानी पीने की झाड़ी से कोई हिंदू पे पानी छिड़क दे तो हिंदू समाज उसको क्या मानता था? किसको? जिस पे पानी छिड़का। इतने पक्के हो जाया करते थे हिंदू कि भाई ये मुसलमान के घर का पानी इस पे छिड़का दिया, ये मुसलमान हो गया। तो सुबुद्धि राय बहुत बड़े जमींदार थे। तो मुसलमान नवाब ने, पुरानी कोई दुश्मनी हुई थी, उसके चक्कर में उसकी वाइफ ने, मुसलमान नवाब की वाइफ ने कहा कि तुम्हें दुश्मनी निकाल लो, इसके सिर पे क्या छिड़क दो? पानी छिड़क दिया। अब वो सुबुद्धि राय बड़ा डर गया, बोले अब तो मैं मुसलमान हो गया, अब क्या करें? तो बनारस गए प्रायश्चित करने के लिए। बनारस में बड़े बड़े पंडित होते हैं। तो एक पंडित से पूछा तो कहा कि तुमने बहुत बड़ा गलत काम किया है, तुम गरम गरम घी खा के प्राण दे दो। बोले प्राण देना ही यार, ऐसा क्या हो गया भाई?
अरे घी तो उसने उसने पानी की जो झाड़ी से पानी, तुम्हें प्राण दे दो, बोले नहीं तुम मुसलमान हो गए, अब तुम गरम गरम तपता हुआ घी खा लो और घी खा के क्या दे दो, प्राण दे दो। दूसरे पंडित के पास गए, बोले नहीं तुम्हारा इतना दोष गहरा नहीं है, प्राण देने की कोई जरूरत नहीं है। तो मुनिकार समझ गए क्या बोलना चाहता हूं, हर एक के कुछ ना कुछ अलग अलग मत होते हैं। जैसे आप समझिए, आप ही देख लीजिए, हम कोई 4 डॉक्टर के पास है, चारों डॉक्टर अलग अलग बात बोलेंगे नहीं बोलेंगे। कोई बोलेगा ऑपरेशन करवा लो, कोई बोलेगा ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है। या फिर उसके पास चले जाए ज्योतिष शास्त्र के पास, एस्ट्रोलॉजर, कोई एक बात बोलेगा कोई दूसरी बात बोलेगा, है ना। तो मुनि का अर्थ क्या हो गया, हर एक के अपने अपने अलग अलग मत होते हैं, इसे बोलते हैं मुनि। आप देख लीजिए हमारे शास्त्रों में भी अलग अलग मुनि हुए हैं। क्या कहते हैं, पतंजलि मुनि है, उनका एक अलग मत है। जैमिनी मुनि है, उनका एक अलग मत है। गौतम मुनि है, उनका एक अलग मत है। कन्नाड़ है, उनका एक अलग मत है। अष्टावक्र है, उनका एक अलग मत है। सबके अलग अलग मत है। लेकिन इसमें जो मुनि की बात हुई है वो कौन सा मुनि है, स्थितधि। जो अब देखिए स्थितधि मुनि का अर्थ क्या बताया है, किंतु जिस स्थितधि मुनि का भगवान ने यहाँ उल्लेख किया है वो सामान्य मुनि से भिन्न है। वो मुनि क्या है, वो अलग है। वो कैसा है, स्थितधि मुनि सदैव कृष्ण भावना भावित रहता है। सबसे पहले स्थितधि मुनि की क्या क्या उसका लक्षण है, वो मन सदैव किस में लगा रहता है, कृष्ण में लगा। ये स्थितधि मुनि की लक्षण है। आगे कह रहे हैं क्योंकि वो सारा सृजनात्मक चिंतन पूरा कर चुका होता है, मतलब मन के चिंतन को उसने पूरा खत्म कर दिया है। अब उसके मन में कोई भी कामनाएं उठती नहीं है, वो खाली कृष्ण के बारे में ही सोचता है। पहला वाला श्लोक था ना, प्रजा याति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। तो मुनि कहां से सोच रहा है, मन से। लेकिन स्थितधि मुनि किसका बारे में सोच रहा है, मन के विचार बंद कर दिए, मन को किस में लगा दिया, कृष्ण के चिंतन में लगा दिया। तो ये स्थितधि मुनि है। आगे कह रहे हैं वो प्रशांत निशेष मनोरथांतर स्तोत्र रत्न 43 कहलाता है, या जिसने शुष्क शुष्क चिंतन की अवस्था पार कर ली है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भगवान श्री कृष्ण या वासुदेवी सब कुछ है, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, ये स्थित स्थिर चित मुनि कहलाता है। देख रहे हैं स्थित चित मुनि की परिभाषा समझ गए। पहली परिभाषा क्या है स्थित चित मुनि की, मैं प्रश्न पूछूंगा। पहली परिभाषा क्या है, वो सदैव कृष्ण भावना भावित रहता है, पहली परिभाषा। दूसरा क्या है, उसने सृजनात्मक चिंतन पूरा तरह से बंद कर दिया, मन का कोई उसके विचार से वो प्रभावित नहीं होता। वो जो भी सोचता है किसके बारे में, वो कृष्ण का प्लानिंग के अनुसार काम करता है। मुनि किसकी प्लानिंग के अनुसार काम करता है, अपने मन के विचारों के अनुसार। लेकिन जो स्थितधि मुनि है वो किसकी प्लानिंग के अनुसार काम करता है, कृष्ण की क्या योजना है उसके अनुसार काम करता है। और तीसरा, उसने शुष्क चिंतन की अवस्था पार कर ली है। शुष्क चिंतन मतलब समझ रहे हैं, मन कहीं जा रहा है, उसी उसी विचारों में हम डूबे हुए हैं। मन हमें कहाँ लेके जा रहा है, कहाँ कहाँ लेके जा रहा है, उसी विचारों में डूबे हैं। वो अवस्था पार कर ली है, इसे कहते हैं स्थितधि मुनि। आगे कह रहे हैं ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तीनों तापों के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता, क्योंकि इन तीनों कष्टों को भगवत कृपा के रूप में लेता है। देखिए तीनों कष्टों को किसके रूप में लेता है, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो गई। ये स्थिति ये भक्तों के लिए बहुत जरूरी है। ब्रह्मा जी भी अपनी प्रार्थना में कहते हैं कि तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, कि आपने बहुत बड़ी कृपा करी, मुझे क्या दे दिए, कष्ट दे दिए। और कुंती महारानी क्या प्रार्थना करती है, मर्यादा माता जी तुलसी कुंती महारानी क्या प्रार्थना करती है, हैं मुझे और दुख दो, विपद संतो ता शश्वन, मुझे क्या चाहिए, और दुख चाहिए। और हमें क्या चाहिए, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। कुंती महारानी क्या मान रही है, मुझे दुख चाहिए। और हम क्या प्रार्थना करते हैं सुरेश जी, सुख संपत्ति घर आवे। तो हम सही है, कुंती महारानी सही है, कुंती महारानी सही है। तो ये देखना चाहिए हमें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ा 4-5 लाइनें रह गई है तात्पर्य की, सुनाई तो दे नहीं रहा है। हरे कृष्णा।
सुनाई दे रहा है? थोड़ा आगे आ जाइए। कोई बात नहीं। मेरे हिसाब से भी प्रसाद जल्दी तो अंधेरे में दिखेगा, प्रसाद दिख पाएगा? इसी प्रकार, हाँ, क्योंकि इन कष्टों को, तापों को भगवत कृपा के रूप में लेता है और पूर्व पापों के कारण अपने आप को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है, और वो देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा से रंच मात्र रह जाते। देखिए, मतलब उसको लग रहा है कि मुझे दुख बहुत ज़्यादा मिलने चाहिए, लेकिन भगवान की कृपा से क्या मिल गए? थोड़े से मिल गए, रंच मात्र। समझ रहे? रंच मात्र, मतलब उसे लग रहा है कि मैंने इतना, मेरा इतिहास इतना खराब है कि मुझे कितना दुख मिलना चाहिए, कितना कष्ट मिलना चाहिए, और भगवान की कृपा से मुझे बहुत छोटा कष्ट मिला है ना। हम अपने कष्ट को क्या मानते हैं? बहुत बड़ा कष्ट है, लेकिन भगवान की कृपा से हमें क्या मिला है? बिल्कुल छोटा सा कष्ट मिला है। और आप सब अपने जीवन में देखिए, हमेशा हम पे भगवान कोई ना कोई तरीके से कृपा कर रहे हैं, सब पे कर रहे हैं, सब पे कृपा कर रहे हैं। पर्टिकुलरली जो भक्त है, उनके जीवन में भक्ति में कैसे वो कैसे आगे बढ़े, भगवान यही देखते हैं कि मेरा भक्त भक्ति में कैसे, भगवान यही देख रहे हैं कि ये इसने मेरा नाम लिया है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। अब मेरा ये काम है कि कैसे भक्ति में आगे बढ़े, इसलिए भगवान उनके कष्टों को कम कर देते कि भाई ये भक्ति में लगा रहे बस। तो भक्त इस बात को पहचान जाता है, इसलिए बहुत खुश होता है कि मेरे दुख से मुझे कोई भी ज़्यादा दुख नहीं, छोटा सा दुख मिला है। आगे कह रहे हैं, इसी प्रकार जब वो सुखी होता है तो अपने को सुख के लिए अयोग्य मानकर इसका भी श्रेय भगवान को देखता है कि मुझे तो सुख मिलना ही नहीं चाहिए, मैं तो बिल्कुल गया बीता हूँ, मुझे इतना सुख कहाँ से मिल रहा है? ये सुख किसकी कृपा से मिल रहा है? ये भी भगवान। मेरा पुराना इतिहास कितना गड़बड़ है, मुझे तो बड़े कष्ट मिलने चाहिए, और मुझे क्या मिल रहा है? मुझे हाथ पैर सही है, मैं भगवान को प्रणाम कर रहा हूँ, मुंह से नाम ले रहा हूँ, आँख से भागवत पढ़ रहा हूँ, इससे बढ़कर, मेरे से बढ़कर सुखी कौन है? तो भगवान ने इतना सब दिया, तो मुझे और भक्ति करनी चाहिए, और भगवान को प्रसन्न करना चाहिए, तो वो सुख में भी और ज़्यादा सुखी हो जाता है। जैसे हम बत्ती आ गए ना, सुखी हो गए, अरे भगवान ने बत्ती दी, चलो और बोलो भगवान के बारे में, तो इतना आनंद में आता है। भक्तों के लक्षण ही अलग होते हैं, ऐसे भक्त बड़े दुर्लभ होते हैं, लेकिन वास्तव में बड़ा आनंदमय चीज़ है। भक्ति करने से बढ़कर और कोई सुख नहीं है। एक दिन आप लोग 3:30-4 बजे उठिए और सुबह सुबह ये हरि नाम का जप करिए, आपको वास्तव में लगेगा कि हमें अमृत पान हो रहा है। क्या हो रहा है? अमृत पान हो रहा है। तो कल से अधिक मास आज से शुरू हो रहा है, आज से ही है, तो आज से अधिक मास शुरू हो रहा है। वैसे प्रभुपाद ने हमें कुछ कहा नहीं, क्योंकि हमारा रोज ही अधिक मास है भाई। रोज सुबह उठना, रोज 16 माला करना, भागवत पढ़ना, और क्या कहते हैं, अध्ययन करना, ये रोज ही हमारा तो अधिक मास है। हमारे लिए नहीं है अधिक मास। अधिक मास तो भाई जो है उनके लिए, नहीं करते उनके लिए है, बाकी हमारे लिए क्या अधिक मास है? जैसे मान लीजिए कि एक कस्टमर है, वो रेगुलर क्या कस्टमर को हिंदी में क्या बोलते हैं? ग्राहक। एक ग्राहक है जो रेगुलर एक दुकान से माल खरीदता है, 12 महीने माल खरीदता है, तो वो दुकानदार क्या करता है? 12 महीने उसको डिस्काउंट में माल देता है। लेकिन जो रेगुलर कस्टमर नहीं है, उसके लिए दुकानदार क्या करता है? एक सेल लगाता है कि भाई कैसे ना कैसे इसे आकर्षित करे। तो अधिक मास क्या सेल है? ये अभक्तों की सेल है भाई, चलो भाई इनको कैसे ना कैसे लाइन पे लाया जाए। बाकी हमारे भक्तों के लिए तो अधिक मास किया और कम मास किया सब एक ही है। हमें पहले से ही डिस्काउंट सब मिल रहा है भगवान से, सब सुविधा मिल रही है। कभी कभी भक्त बोलते हैं कि भाई अधिक मास में क्या करें प्रभु जी? मैंने बोला भाई आप प्रचार करिए, घर घर जाके ग्रंथों का प्रचार करिए, भागवत दीजिए, गीता दीजिए, रामायण दीजिए, यही करिए। और क्या कर सकते हैं? अधिक मास में जितना प्रचार करें उतनी भगवान की कृपा मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि वो सुख में बिल्कुल भी और ज़्यादा सुखी हो जाते हैं। भगवान की कृपा से मुझे कितनी सेवा करने, भगवान कह रहे हैं कि मुझे सेवा। इसलिए ध्यान रखिए, जो सुख संपत्ति वाले लोग हैं, जिनको सभी प्रकार की सुख सुविधा मिली है, उनको बड़ी प्रसन्नता से जो कुछ भी है भगवान की सेवा में देना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए ये तो कुछ, हमें तो क्या मिलने वाला है, हम तो कर्मों के भाव से कहाँ जाने वाले हैं। जो कुछ भी भगवान दे रहे हैं उनकी सेवा में दे दो, कभी मना नहीं करना चाहिए। जिनके पास सुख संपत्ति है, मन में ये भाव रहना चाहिए कि मैं दे दूं, भगवान ने कितनी कृपा करी है। मनुष्य जीवन मिला है भारत में, कम कृपा है क्या? कम कृपा है? देवता भी चाहते हैं स्वर्ग में, देवता देख रहे हैं हमें कब मनुष्य जीवन मिलेगा। ब्रह्म लोक में, देवता लोक में वो चाहते हैं कि हमें मनुष्य जीवन मिले भारत में,
जिसमें भारत में जाके हम गोडादरा की सत्संग भूमि में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और श्रीखंड लें। ये तो देवता भी चाहते हैं कि हमें श्रीखंड का आस्वादन हो। तो इसलिए कहने का मतलब है भक्ति में बड़ा आनंद है, हमें लगेगा ही नहीं। हमें देखिए एक बात समझिए, जब व्यक्ति आत्मा की स्थिति में आ जाता है उसको कष्ट कष्ट नहीं लगते, उसको नहीं लगता कष्ट, उसको अच्छा लगता है। उसको लगता है भगवान और देना चाहे दीजिए मुझे। कुंती महाराज ने इसलिए प्रार्थना करी ना कि मेरे और बैलेंस में जो भी दुख है वो भी दे दीजिए। तो भक्त लोग चाहते हैं हमें और दे दीजिए कष्ट, हम आपकी भक्ति में लगे रहेंगे। तो ये बड़ा आनंद का विषय है। लेकिन जो अभक्त होते हैं वो समझ नहीं पाते, उनको लगता है मैं इतने सालों से भक्ति कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, मेरे जीवन में कष्ट क्यों आया। आगे कह रहे हैं, वो सोचता है कि भगवत कृपा से ही वो ऐसी सुखद स्थिति में है और भगवान की सेवा और अच्छी तरह से कर सकता है, और अच्छी तरह से करता है। पैसा है, गाड़ी ले लो, भक्तों की सेवा में गाड़ी को लगाओ, कुछ मेरी तरफ से प्रसाद हो जाए, कुछ मैं और दान धर्मादा करूं। इसलिए व्यक्ति को हमेशा पैसा देते रहना चाहिए भगवान की सेवा में। भगवान की सेवा में दिया गया पैसा अनंत रूप से वापस आता है। कितनी रूप से आता है? भगवान की सेवा में अगर आप समय दे रहे हो, जो भगवान की सेवा में अपना समय देता है उसे अगला जीवन इटर्नल लाइफ गारंटी। कौन सी लाइफ? शाश्वत जीवन गारंटी है उसका। अगर हम अपना समय भगवान की सेवा में दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए हरिकांता माता जी की उम्र 35 साल हो गई क्या आपकी? नहीं, कम है? अच्छा नहीं बताइए, छोड़िए। तो इन्होंने नक्की कर लिया कि आज से मैं अपना जीवन पूरी तरह से, मेरा समय जो भी है भगवान की सेवा में, तो अगले जीवन में भगवान के पार्षद बन जाएंगे, इनको शाश्वत जीवन मिलेगा। समझ रहे बात को? इसलिए समय, सेवा, पैसा, शक्ति जो कुछ भी है परम सत्य की सेवा में लगाने से हमारा परम कल्याण होता है। ये बड़ा आनंद का विषय है ये। आगे कह रहे हैं, और भगवान की सेवा के लिए तो वो सदैव साहस करने के लिए सन्नद्ध रहता है। साहस मतलब डेयरिंग, और सन्नद्ध मतलब एक्टिव। वो हमेशा सक्रिय रहता है। चलो आज सेवा है, आज संडे है, आज मुझे जाना है, आज मुझे सेवा करनी है। ये भक्तों का लक्षण है। अभी जैसे हम लोग बर्तन मांजेंगे तो हमारे पुरुष भक्त तो भाग जाते हैं, वो तो ऐसे वो मिस्टर इंडिया की घड़ी पहनते ही गायब ही हो जाते हैं। रात के 8 सवा 8 में माताएं बेचारी इतने बड़े बड़े बर्तन धोती हैं, हम पुरुष क्यों नहीं धो सकते? सेवा मिल रही है, हाथ पैर चल रहे हैं। अभी भगवान को ही हाथ का पावर खेत दे तो क्या हो जाएगा? हाथ ऐसे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अगर मान लीजिए हमें लकवा मार जाए, कर पाएंगे क्या? बर्तन मांज पाएंगे क्या भगवान के? अभी मानने की सेवा मिल रही है। समझ रहे हैं बात को? तो ऐसे समझना चाहिए, भक्तों का सोचने का तरीका बदल जाता है कि आज मुझे अधिक मास का महीना है, भक्तों के बर्तन ये बड़े बड़े तपेले धोने का मुझे अवसर मिल रहा है, इससे बढ़कर सेवा क्या है ना? ऐसे समझना चाहिए कि खूब एक्टिव रहना चाहिए। क्या करूं मैं? ये सेवा करूं, ये सेवा करूं, डेयरिंग, मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये सेवा का भाव होना चाहिए मन में। देखिए लिखा हुआ है इसमें, क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिए। वो भगवान की सेवा के लिए तो सदैव साहस करने के लिए सन्नद्ध, सदैव सदैव साहस मतलब डेयरिंग। मैं ये काम करूंगा, मैं ये काम करूंगा, आज मैं खूब प्रचार करूंगा, आज मैं खूब सुबह जल्दी उठूंगा, जप करूंगा। सदैव साहस और एक्टिव, सक्रिय रहता है। एक बार बताएं, हनुमान जी राम के नाम को लेने से फेमस हुए या लंका जलाने के लिए फेमस हुए? हनुमान जी राम भक्त है ना, सदैव क्या नाम लेते हैं? राम नाम। राम नाम लेने से उनकी प्रख्याति या लंका जलाने से है? लंका जलाने से है। समझ रहे हैं? तो हम जो साधना कर रहे हैं करनी चाहिए हम सबको, लेकिन सेवा कुछ होनी चाहिए जीवन में। अरे मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा होना चाहिए कि अगर पूरे भक्तों के मंडल में अगर वो भक्त चला जाए तो अरे ये भक्त चला गया, हम कैसे करेंगे? जैसे हमारे 4-5 साल पहले बालकृष्ण चला गया तो हम लोग हमारे एक सदमा आ गया हमारे सत्संग में, बालकृष्ण चला गया, अब उसको सेवा कौन करेगा? है ना? तो ऐसा सेवा भावी होना चाहिए। अभी तो हमारे बालकृष्ण भरूच की सेवा में है, लेकिन कहने का मतलब ऐसी सेवा कि भाई मुझे ये करना है, वो करना है, साहसिक होना चाहिए, डेयरिंग होना चाहिए। सेवा में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। मुझे पता है आज आप लोग को देख के लग रहा है सभी लोग बर्तन मांजने आएंगे पक्का। वो राग या विराग से प्रभावित नहीं होता है। राग का अर्थ होता है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं को ग्रहण करना, और विराग का अर्थ होता है ऐसी ऐन्द्रिक आसक्ति का अभाव। विराग मतलब समझ रहे हैं? राग और विराग, जैसे देखिए मुझे गाड़ी से राग है, अपनी गाड़ी से राग मतलब
आसक्ति है। और विराग मतलब मुझे उससे क्या लेना देना। जैसे आप मान लीजिए ये माइक है, अरे भाई मुझे माइक का लेना देना क्या है, मैं क्यों इसको अपने पास रखूं, नहीं ये भी नहीं होना चाहिए। अरे माइक है तो चलो भगवान की सेवा में काम ले लो, समझ गए बात को। अगर आपके पास कोई चीज है तो उससे आप जबरदस्ती द्वेष मत करो, अगर वो भगवान की सेवा में अरे लगाइए ना। तो विराग का मतलब हो गया नेगेटिव अटैचमेंट। कोई चीज को जबरदस्ती घृणा घृणा करना अच्छी बात नहीं है। अगर वो चीज भगवान की सेवा में तो घृणा क्यों कर रहे हो भाई, ज्यादा वैरागी क्यों बन रहे हो, समझ रहे हैं। अगर मान लीजिए हमें कहीं प्रचार करने जाना हो और अगर हमें हवाई जहाज में जाना और हम बिल्कुल वैरागी, हमें हवाई जहाज में जाना ही नहीं है, लेकिन भाई अगर भगवान की सेवा करने का अवसर मिल रहा है प्रचार करने का, तो अगर हवाई जहाज में जाना पड़े तो क्या दिक्कत है। तो कुछ लोग क्या होते हैं, विरक्ति के पुजारी होते हैं। किसके पुजारी होते हैं, विरक्ति के। कोई आसक्ति के पुजारी होते हैं, लेकिन आसक्ति के भी पुजारी और विरक्ति के भी पुजारी सही नहीं है। भगवान की सेवा में जो चीज लग जाए वो लगा दो। मुझे माइक से अटैचमेंट नहीं है, लेकिन अगर भगवान इस माइक से सब लोग सुन रहे हैं तो इसमें क्या गलती है भाई। अब मैं बिना माइक से बोलूंगा 10-15 लोग सुनेंगे, माइक से इतने लोग सुन रहे हैं। तो इसका मतलब ना राग होना चाहिए ना विराग होना चाहिए। भगवान की सेवा में यथा योग्य जो चीजें लग जाए उसको लगानी चाहिए। किंतु कृष्ण भावनामृत में स्थिर व्यक्ति में न राग होता है न विराग, क्योंकि उसका पूरा जीवन ही भगवत सेवा में अर्पित रहता है। उसका पूरा जीवन वो तो ये देख रहा है कि भाई मुझे जैसे भी जो भी चीज मिले, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान की सेवा। मैंने अपना जीवन किसके लिए दे दिया है, हम भगवान के अंश है, किसकी सेवा करनी है, भगवान की सेवा करनी है। मैंने अपना जीवन दे दिया भगवान की सेवा में, तो वो ना तो राग से प्रभावित होता है ना विराग से प्रभावित होता है। फलतः सारे प्रयास असफल रहने पर भी वो क्रुद्ध नहीं होता। ये वीत राग भय क्रोध पे बता रहा है, राग पे बताया और अब क्रोध पे बता रहे हैं कि अगर वो सफल हो या असफल हो उसको क्रोध नहीं आता है। सबके किसके लिए कर रहा है, भगवान के लिए कर रहा है ना। गीता जी में भगवान ये तो कहते हैं कि क्या कहते हैं, जय और विजय का पराजय का फल की इच्छा क्या बने, तुम युद्ध करो। मैं बोल रहा हूँ युद्ध करो, तो तुम सेवा करो, सेवा करने में लाभ ही लाभ है, उसमें क्या सफलता क्या असफलता है। तो बिल्कुल भी क्रोधित नहीं होता, ना क्रोध रहा ना भय रहा ना राग रहा। क्या समझ रहे हैं। तो राग भय क्रोध से मुक्ति होने का क्या उद्देश्य, क्या कारण है, कैसे भगवान की सेवा में लगने से अपने आप ही राग भय क्रोध अपने आप चला जाता है। ऐसे निकालने का प्रयास करेंगे तो नहीं निकलेगा। इसलिए हमेशा सेवा में लगे रहना चाहिए। जैसा प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं, हमेशा लगे रहना चाहिए सेवा में। सेवा मिले तो कभी मना नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारी बीमारी सही होगी। कौन सी बीमारी, राग भय क्रोध की बीमारी सही होगी। भगवान की सेवा ऐसी है कि सेवा करने से सबसे बड़ा लाभ किसको होता है। अगर हम प्रचार कर रहे हैं या प्रवचन कर रहे हैं या सेवा कर रहे हैं, उससे सबसे बड़ा लाभ किसको होगा, भगवान को होगा, हमें होगा, हमें होगा, हमारा शुद्धिकरण होगा। भगवान तो अपने आप में संपूर्ण है। भगवान की सेवा करने से ऐसा नहीं, भगवान को लाभ होता ही होता है, लेकिन अल्टीमेटली फायदा किसे है, हमें फायदा है। चाहे विजय हो या ना, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है। देखिए अब इसमें 3-4 चीज समझ लीजिए, फिर हम अपना सत्संग पूरा करेंगे। 7:30 बज गए। देखिए पहली बात, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो कृष्ण भक्त है वो समभाव का होता है। सुख में ना ज्यादा सुखी होता है, दुख में ना ज्यादा दुखी होता है। और सुख और दुख को क्या मानता है, वो क्या मानता है, मदन लसा माता जी क्या मानता है वो, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। देखिए एक बात समझिए, आज हम क्लास में आए हैं, ये हमारे प्रवचन नहीं है, कथा नहीं है। ये क्या है, कथा तो है ही, कृष्ण कथा ही है, लेकिन कथा के साथ साथ हम क्या बोलते हैं, गीता क्लास है। क्या है ये, जैसे क्लास में बच्चे जाते हैं नोटबुक पेन लेके, तो आज हम क्या क्या शिक्षा ले रहे हैं। पहली शिक्षा क्या ले रहे हैं कि अगर हमें कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना है तो सुख में ना तो ज्यादा सुखी होंगे ना दुख में ना ज्यादा दुखी होंगे। कैसे आएगी ये स्थिति, सुख को क्या मानो, भगवान की कृपा मानो, और दुख को क्या मानो, ये भी भगवान की कृपा कि हमें ज्यादा दुख मिलने वाला था लेकिन भगवान की कृपा से बहुत कम मिला। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात कह रहे हैं कि वीत राग भय क्रोध, ये 3 चीजों से मुक्त होने के क्या क्या उपाय हैं। सबसे पहला उपाय, जिसको वीत राग भय क्रोध से, वीत मतलब समझ रहे क्या हो रहा है, वीत का मतलब क्या होता है, मुक्त होना। किससे मुक्त होना, राग
भय क्रोध कैसे मुक्त होना, तो पहला रास्ता बता रहे हैं, लिख लीजिए आप लोग। पहला रास्ता, उसे सदैव भगवान की सेवा के लिए सदैव साहस करने के लिए सन्नद्ध रहना चाहिए। पहला रास्ता क्या है? भगवान की सेवा करने के लिए डेयरिंग रहना चाहिए। डेयरिंग मतलब अरे आज हमारे सत्संग में खूब सेवा करूंगा, खूब प्रचार करूंगा, खूब अच्छी भक्ति करूंगा, इसे कहते हैं सक्रिय। मरे मरे नहीं कि अरे यार आज क्या करे। कोई कोई लोग को नींद नहीं आती इसलिए बैठ के माला करने लग जाते हैं कि अब कुछ करे तो नहीं, चलो माला ही कर लें। गलत नहीं है वो भी करना, लेकिन अच्छी तरह प्लानिंग करके सुबह जल्दी उठो। अरे भाई आज तो कितना, सुबह उठते ही क्या बोले हम कि आज मैं जीवित उठाऊं, क्या उठाऊं, अरे आज जीवित हो गया मैं। भगवान की कृपा से आज मेरी आंखें, अगर भगवान चाहे तो आंखें बंद भी रह सकती है ना। कितने लोग नींद में ही चले जाते हैं पता है, जाते नहीं जाते हैं। अरे अभी एक बिल्डर था, बड़ा बिल्डर, उसने आत्महत्या कर ली, बताइए। ये जॉली कंपनी, जॉली नाम के बहुत सारे वो हैं, ये यहाँ पे वेसू में जॉली आर्केड, जॉली बिल्डिंग, उनके मालिक ने आत्महत्या कर ली अभी कुछ दिनों पहले, महीने भर पहले। बताइए लोगों को क्या होने वाला है पता नहीं, अगले दिन कब क्या हो जाएगा पता नहीं है। तो अगर हम आँख खुल रहे हैं तो क्या समझें, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा कि आज एक दिन हमें एक्स्ट्रा बोनस, आज तो हम बड़ी आनंद से भक्ति करेंगे। सुबह सुबह जलपान पिया और सुबह सुबह शौच क्रिया आदि करके मंगल आरती में नाचना, जप करना, ये ऐसे आनंद से जीवन शुरू होना चाहिए। इसे कहते हैं सदैव साहस से सन्नद्ध रहना, सक्रिय रहना। ये वीत राग भय क्रोध का तरीका बता रहा हूं मैं आपको। दूसरा रास्ता क्या है कि राग को और विराग को, वो दोनों में ही स्थिर रहता है, क्योंकि वो भगवत सेवा में समर्पित रहता है, इसलिए दोनों ही में स्थिर रहता है। उसको राग विराग से कोई लेन देन नहीं है, दोनों में स्थिर रहता है। क्यों? क्योंकि वो भगवत सेवा में रहता है, तो उसको राग विराग परेशान नहीं करता है। राग का मतलब समझ रहे ना आपको? जैसे मान लीजिए कि आज श्रीखंड है, दूसरी पंक्ति में बैठेगा तो हो सकता है श्रीखंड खत्म हो जाए, लेकिन वो उसने श्रीखंड में मन लगा रखा कि ये मुझे मिलेगा ही मिलेगा, तो उस चक्कर में नहीं मिलता ना तो उसे गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि उसने अपना मन किस में लगा दिया? श्रीखंड में। मन किस में लगाना चाहिए? कृष्ण में। उसने किस में लगा दिया? श्रीखंड में। जैसे मान लीजिए कि अभी एक भक्त है, उनको वेसू जाना है, तो उन्होंने क्या देखा कि सर्वदर्शन प्रभु की गाड़ी में मैं जाऊंगा, तो पहले से ही उन्होंने सर्वदर्शन प्रभु को बोला कि मुझे जाओ तो आप मुझे साथ में गाड़ी में। अब उसका मन किस में लगा हुआ है? अब मान लो सर्वदर्शन प्रभु ले जाना भूल गए तो कितना गुस्सा आएगा उनको। तो उनको सर्वदर्शन प्रभु पे गुस्सा नहीं आ रहा, उनको किस पे आ रहा है? उनके राग पे आ रहा है, उन्होंने मन ही उसमें लगा दिया था। इसलिए राग का मतलब समझ रहे हैं? अपनी इच्छित वस्तु पे मन को अटका देना, उस अपना जी उसमें अटका देना, उसे बोलते हैं राग। तो जो भगवान की सेवा में लग रहे थे उनका मन कहाँ अटकता है? भगवान की सेवा में। तो अपने आप ही राग और भय से वो लोग मुक्त हो जाते हैं, भगवत सेवा में समर्पित होते हैं। और तीसरा बता रहे हैं, उनके जितने भी फल प्रयास सफल रहने पे भी असफल रहने पे भी वो क्रोधित नहीं होते, क्योंकि वो पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। इस प्रकार चाहे विजय हो या ना हो, कृष्ण भावनावान व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है। सबसे बड़ी बात क्या है? संकल्प का पक्का होना है, डिटर्मिनेशन रहना है कि मैं इसी जीवन में जन्म मृत्यु के चक्कर को पार करूंगा, मैं भगवान के धाम जाऊंगा। ये आसान है, लेकिन हम लोग कमजोर हैं, हम दृढ़ नहीं है। कमजोरी कहाँ पे है? हमारी दृढ़ता में है, किसी और में तो हम कमजोरी नहीं है। भगवान तो तैयार है, भगवान तो कह रहे हैं सर्वधर्मान मेरे पास आ जाओ, लेकिन कमजोरी कहाँ हो रही है? हमारी दृढ़ता नहीं है। इसलिए पक्की दृढ़ता से हमें भक्ति करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, जिससे हम वीत राग भय क्रोध से मुक्त हो जाएंगे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय, शील प्रभुपाद की जय। तो बहुत सुंदर श्लोक है, आप लोग एक बार जाके जरूर पढ़िए। और हम लोगों का ये प्रोग्राम होता है, आप लोग आइए बराबर, तो हम लोग गीता जी का एक एक श्लोक समझाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि हम लोगों को प्रॉपर शिक्षा मिल सके, और आप लोगों को भी हम प्रॉपर शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। और एक निवेदन है, प्याज लहसुन जो भी हम खाते हैं अगर नहीं छूट रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट हम लोग कल से ही भगवान के नामों का आश्रय लें। क्या नामों का आश्रय लें? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये जितना मन के टेंशन चिंता सब चली जाएगी। क्या चली जाएगी? टेंशन चिंता वीत राग सब चला जाएगा। कितने भक्त लोग 16 माला नहीं करते? हाथ खड़ा करें। काफी भक्त है, मेरे हिसाब से 20-25 भक्तों ने, माताओं ने हाथ उठाया है। तो कल से आप लोग क्या करें?
16 माला करिए। मैं आपको सही कह रहा हूं, इससे बढ़कर और कोई चीज नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि ये तीनों भुवन में, ये पूरे जगत में भगवान के नामों से सुंदर और कुछ नहीं है, है ना। यही चीज हमारे साथ जाने वाली है, बाकी सब चीज चली जाए रह जाएगी। शिव जी बोलते हैं पार्वती जी को कि जो व्यक्ति मरणासन है, जो व्यक्ति मरने वाला है, उसके साथ क्या जाएगा? धर्म जाएगा। क्या जाएगा? धर्म जाएगा, और कुछ नहीं जाएगा, बाकी सब रह जाएगा। और धर्म क्या है? कली काले धर्म कृष्ण नाम। कलयुग में धर्म क्या है? जीवों को भगवान का नाम लेना चाहिए, इसलिए नाम लेते रहिए। इससे बढ़कर और कोई उपलब्धि नहीं है, इससे बढ़कर कोई तपस्या नहीं है, इससे बढ़कर कोई व्रत नहीं है। अगर आप वास्तव में पुरुषोत्तम मास में ट्राई कर लो, आप कल से नाम लीजिए, इससे बढ़कर कोई फल नहीं है, सब कुछ नाम में आ गया, कोई चीज नहीं बची है। तो मेरा निवेदन है, आप लोग नियमित रूप से ये 16 माला करिए। 1-2 दिन आपको लगेगा कि यार 2 घंटे लग रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आप लोगों को आनंद आएगा 16 माला करने में, बड़ा आनंद आएगा। एक दिन ऐसा आएगा जब हमारी आंखों से क्या निकलेंगे? आंसू निकलेंगे। आंसू क्यों निकलेंगे? बेटी के ससुराल जाने के लिए आंसू नहीं निकलेंगे, भगवान के नामों में इतना आनंद आएगा कि क्या निकलेंगे? मुंह से बोला नहीं जाएगा। वो दिन की कामना करनी चाहिए हमें। हम क्या कामना करते हैं? कब हम वेसु में फ्लैट ले। हम लोग क्या कामना करते हैं? अरे हमें कामना करनी चाहिए कब भगवान हे कृष्ण नयनम गलद अश्रु धारया वदनम गदगद हृदय गिरा। कब वो दिन आएगा जब आपके विरह में मुझे एक क्षण 12 साल के बराबर लगे। क्या हम ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं? हे कृष्ण कब वो दिन आएगा जब ये पागल बंद हो और हमें श्रीखंड का आस्वादन हो जाए। अभी हम लोग, अरे भैया हम लोग की स्थिति बड़ी डाउन है, लेकिन एक बात है, एक ही हमारा सहारा है, वो क्या है? हरि नाम संकीर्तन, हरि नाम एवं केवलम। तो आप लोग नियमित रूप से जप करिए, अच्छी तरह बोलिए, अच्छी तरह सुनिए, इसके अलावा हमारा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। हरे कृष्णा। पहली बार कौन कौन भक्त हैं, जरा अपने स्थान पे खड़े हो जाए। क्या है विकास?